तीन कृषि कानूनों को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन बात जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब कोई इसे सरकार का अड़ियल रुख बता रहा है, तो कोई इसे किसानों की हठधर्मी कह रहा है। लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन की शुरुआत से ही पंजाब में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने बीजेपी से समर्थन लेकर सबको हैरान कर दिया था, जिसके बाद पंजाब की राजनीति में तो उथल-पुथल मची ही, लेकिन उससे ज्यादा हरियाणा की राजनीति में सैलाब आ गया था। इस सैलाब में सबसे ज्यादा अगर किसी की नाव डगमगाई तो वो थी दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी की। साथ ही दुष्यंत चौटाला अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने ना तो अपना इस्तीफा देने की बात कभी कही और ना ही बीजेपी से समर्थन वापस लेने की। मगर अब दुष्यंत चौटाला के पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने सबको हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से कोई समाधान होता है तो सिर्फ दुष्यंत का ही नहीं, बल्कि उनकी जेब में 10 के 10 विधायकों के इस्तीफे हैं, वह देने को तैयार है। अगर कोई समाधान हो तो वो इस्तीफा जरूर देंगे। तो कहा मेरे से ले जाओ, अगर ये समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए 1 नहीं 10 के 10 तैयार है, पर समाधान तो करवाओ। अजय चौटाला के इस बयान से हरियाणा सरकार पर खतरा मंडराने लगा। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। उससे पहले अजय चौटाला का ये बयान भी सुन लीजिए। बातचीत तो समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही होता है, और बातचीत तब होती है जब दोनों पक्ष 2-2 कदम आगे रखें। अब किसान इस बात के लिए वाजिद हैं कि कृषि काले कानून वापिस ले, और सरकार इस बात पे वाजिद है कि कानून वापिस नहीं लेंगे, आप टेबल पे बैठ के बातचीत करो, हम इसमें अमेंडमेंट कर लेंगे। जी हाँ, साल भर गुजरने के बाद बात फिर वहीं की वहीं है। चौटाला ने इस्तीफा देने की बात तो कही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसान भी अपनी बात पर अड़े हैं और ये मामला बातचीत से हल हो सकता है। यही बयान दुष्यंत भी पिछले साल से लगातार दे रहे हैं। साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि कानून बनाने में दुष्यंत चौटाला नहीं थे और हरियाणा प्रदेश की कोई भागीदारी नहीं थी, जिसमें सांसद और राज्यसभा सांसदों ने इसे पास किया है। इस्तीफा मांगना है तो सांसदों और राज्यसभा सदस्यों से इस्तीफा मांगे। आपको बता दें कि चौटाला कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पानीपत के आर्या पीजी कॉलेज पहुंचे थे। जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। बताते चले कि किसानों के जेजेपी पर दबाव डालने की बड़ी वजह यह है कि अगर जेजेपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि खट्टर सरकार की कुर्सी जेजेपी के सहारे ही टिकी हुई है। सरकार गिरने से केंद्र सरकार कहीं न कहीं किसानों के दबाव में आएगी ही। अब देखना होगा कि खुद को किसानों का हितैषी मानने वाली जेजेपी किसानों के मामले में आगे क्या कदम उठाएगी। पंजाब तक के लिए पानीपत से कमलप्रीत सब्रवाल की रिपोर्ट।